क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पहुंचते ही समय अपनी चाल बदल लेता है, जहां आपकी घड़ी आपकी उम्र के साथ दौड़ने लगती है, जहां कुछ ही घंटों में इंसान अपने शरीर में ऐसे बदलाव महसूस करता है जैसे उसने सालों की जिंदगी एक साथ जी ली हो, जहां नाखून और बाल दिनों या हफ्तों में नहीं बल्कि मिनटों में बढ़ने लगते हैं। क्या आप मानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे आज तक हजारों लोग फतह कर चुके हैं। वहां तो अब भीड़ तक लगने लगी है। लेकिन इसी धरती पर एक और पर्वत है जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी सिर्फ 6,638 मीटर। इसके बावजूद आज तक कोई भी इंसान उसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया। जिसने भी ऊपर जाने की कोशिश की वो या तो रास्ता भटक गया या फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। विज्ञान की दुनिया में नासा इस जगह को धरती का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी कहता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है और स्थानीय लोगों का दावा है कि इस पर्वत के नीचे एक रहस्यमयी स्वर्ण नगरी छिपी हुई है, जहां देवता या एलियन जैसी शक्तियां निवास करती हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तिब्बत में स्थित उस रहस्यमयी पर्वत की जिसे दुनिया कैलाश पर्वत के नाम से जानती है। एक ऐसा पर्वत जो पत्थरों से नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्यों से बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है सानू भगत और आज की ये कहानी वाकई बहुत खास है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो विज्ञान की सीमाओं को पार करती है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही भी कैलाश के सामने सिर झुका देते हैं। क्या सच में वहां भगवान शिव समाधि में लीन है या फिर कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को वहां जाने से रोकती है? कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढका एक पिरामिड नुमा पहाड़ उभर आता है और मन में अपने आप ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो जाता है। लेकिन कैलाश केवल आस्था का केंद्र नहीं है, ये धरती का सबसे गहरा रहस्य है। सबसे पहले उसी सवाल से शुरुआत करते हैं जो हर किसी के मन में उठता है। आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव क्यों है? कहा जाता है कि वहां की चढ़ाई बेहद खड़ी है, बर्फ बहुत ज्यादा है और चट्टानें बेहद फिसलन भरी हैं। लेकिन क्या यही असली वजह है? अगर ऐसा है तो एवरेस्ट पर चढ़ना भी कौन सा आसान है? वहां भी हर कदम पर मौत मंडराती है, फिर भी हजारों लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो फिर सवाल वही है, कैलाश क्यों नहीं? जब पर्वतारोहियों के अनुभव सामने आते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में कई पश्चिमी पर्वतारोहियों ने कैलाश को फतह करने का प्रयास किया। उन्हें लगता था कि यह भी एक आम पहाड़ ही होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। कर्नल R.C. विल्सन, एक प्रसिद्ध पर्वतारोही, ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने सीधा रास्ता पकड़कर ऊपर बढ़ने की कोशिश की, अचानक मौसम ने करवट बदल ली। कुछ पल पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था और अगले ही पल भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ सामने भी नहीं दिख रहा था। डर के मारे उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया और जैसे ही वे नीचे उतरे, मौसम फिर से बिल्कुल साफ हो गया। पहले उन्होंने इसे संयोग माना, लेकिन जब दोबारा चढ़ाई की कोशिश की तो फिर वही हुआ। हर बार जब ऊपर बढ़े, कुदरत ने रास्ता रोक लिया। आखिरकार विल्सन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पहाड़ उन्हें ऊपर नहीं आने देना चाहता। लेकिन सबसे डरावनी कहानी रूस के पर्वतारोहियों की है। 1999 या 2000 के आसपास 4 रूसी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने का निश्चय किया। वे पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और काफी ऊंचाई तक भी पहुंच गए। तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेडिकल साइंस के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। अचानक उनके शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ गई। एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में उनके बाल सफेद हो गए, नाखून असामान्य रूप से बढ़ गए, चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगीं। घबराकर वे नीचे लौट आए, लेकिन नीचे आने के बाद भी ये प्रक्रिया नहीं रुकी। कुछ ही महीनों में चारों की मौत हो गई, जबकि वे सभी युवा और स्वस्थ थे। डॉक्टर हैरान थे, आखिर कोई इंसान कुछ घंटों में दशकों बूढ़ा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर समय सामान्य गति से नहीं चलता, वहां समय तेज बहता है। यात्रियों का भी कहना है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ते हैं। तो क्या कैलाश एक टाइम मशीन है या फिर वहां समय का कोई अलग ही आयाम सक्रिय है? इन्हीं घटनाओं के बाद दुनिया के महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर ने भी कैलाश पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये पहाड़ जीतने के लिए नहीं, ये झुकने के लिए है। 2001 में चीन ने स्पेन की एक टीम को चढ़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन वैश्विक विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा।
आज कैलाश पर्वत पर चढ़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कैलाश की बनावट हैरान कर देती है। ये किसी आम पहाड़ जैसा नहीं दिखता, ये बिल्कुल सटीक पिरामिड जैसा है। इसके चारों मुख उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर संकेत करते हैं। रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डाशेव का दावा है कि कैलाश प्राकृतिक नहीं बल्कि एक प्राचीन मैन मेड संरचना हो सकती है। उनका मानना है कि यह अंदर से खोखला है और यहीं से जुड़ता है श्यामबला नगरी का रहस्य। तिब्बती ग्रंथों में श्यामबला का उल्लेख मिलता है, एक स्वर्ण नगरी जहां अमर योगी रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्हें आज हम एलियन कहते हैं, वे शायद वहीं के निवासी हैं। कैलाश के आसपास अजीब रोशनियां देखी जाती हैं, चमकते गोले जो पहाड़ में समा जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये देवताओं के वाहन हैं और जब बर्फ गिरती है तो पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से ओम का आकार बन जाता है। शाम के वक्त सूरज की परछाई स्वास्तिक का रूप ले लेती है। इतने संयोग क्या सिर्फ इत्तेफाक हो सकते हैं? कैलाश 4 धर्मों का केंद्र है, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन। और शायद यही कारण है कि इंसान आज भी इस पर्वत के सामने नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि कैलाश चढ़ने की नहीं, समझने की जगह है। शरीर से नहीं, मन से।